प्रेज़ द लॉर्ड। सभी आत्मिक विश्वासियों को नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर चिंतन मनन करते हैं। यशायाह की पुस्तक 63वें अध्याय 7 से लेकर 19। यशायाह की पुस्तक 63 अध्याय 7 to 19 पद को हम आज जांचते हैं। उक्त पद में हमें जो है क्या देखने को मिलता है, इसमें इस्राएल की भलाई के बारे में हमें जो है परमेश्वर के द्वारा जो यशायाह भविष्यवक्ता के माध्यम से हमें जो प्रेम, न्याय और उद्धार के बारे में बताता है, यह हमको देखने को मिलता है। इज़राइल ने बार बार परमेश्वर के से दूर होकर पाप किया है, ये आप सबको हमको मालूम है। वे संकट में और बदवाई में और दुख में पड़ गए हैं। फिर वे परमेश्वर की दया और पुराने कार्यों को याद करते हुए प्रार्थना करते हैं और इस तरह से वह फिर से मतलब वो बच जाते हैं। यह भाग पूरा संपूर्ण भाग जो है हमें स्मरण, पश्चाताप और विनती के प्रेयर का मिश्रण हमको देखने को मिलता है। पर यह पदों में हम इसका अर्थ और व्याख्या हम देखेंगे 7वें पद से लेकर 9वें पद तक, तो हमको परमेश्वर की करुणा का स्मरण हमको देखने को मिलता है। मैं यहोवा की करुणाओं का वर्णन करूँगा, यहाँ पे ये पद में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे हमको जो है देखते हैं हम जो है परमेश्वर के अतीत में जो बहुत सारी भलाई जो की गई थी, उसके बारे में अपने लोगों को प्रेम से बचाया उन्होंने, उसके बारे में हमको देखने को मिलता है। उनके सब संकट में वह भी संकटित हुआ कि वह जो है किस तरह से मतलब जो है इन्हें तकलीफ़ में आया और उसके बाद में उन्हें बचाया गया। अर्थात हमको देखने को ये मिलता है परमेश्वर अपने लोगों के दुख में सहभागी होते हुए वे उन्हें जो है बचाए, ये हमको वहाँ पे देखने को मिलता है। इस तरह से जो हम देखते हैं भजन संहिता 103 के 13 में वहाँ पे पिता के द्वारा एक बच्चों को किस तरह से दया दिखाते हैं, उसके बारे में हमको देखने को मिलता है। जैसा एक पिता का जो दया है परमेश्वर ही होता है, जो पिता अपने बच्चों को जो है हर चीज़ में वो उनको को उत्तम चीज़ें देना और उनकी सुविधाओं का ख्याल करते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी जो है उनको उनके दया कर कर उनसे परमेश्वर के प्रति जो डरवैये लोग होते हैं उनको जो है वो प्रेम करते हुए इस अध्याय में हमको देखने को मिलता है। निर्गमन की पुस्तक में भी हमको 3रे अध्याय 7वें वाक्य में मैंने अपने लोगों का दुख देखा है, और मतलब यानी कि परमेश्वर जो है इस्राएलियों के दुख को देखकर जो है उन्होंने किस ढंग से वो उन्हें पुकारते हैं और उन्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर कैसे जाते हैं और उन्हें जो है दूध और दही शहद के जो गांव हैं, जो देश है, वहाँ पे उन्हें पहुँचाते हैं। ये सारी चीज़ों को हमको निर्गमन की 3रे अध्याय 7वें पुस्तक में हमको देखने को मिलता है। हम देखते हैं अगले पद में 10वां पद क्या बोलता है। 10वें पद में विद्रोह और परिणाम के बारे में हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं उन्होंने विद्रोह किया और उससे पवित्र आत्मा को वे दुखी कर दिए। यहाँ पे ये चीज़ हमको देखने को मिलता है कि जब भी जब परमेश्वर से विद्रोह करते हैं, परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर जो है हमसे दुखी हो जाते हैं और वो जो आत्मा है हमारी पवित्र आत्मा, वो जो है हम जो हमें दिया गया है वरदान के रूप में, वो पवित्र आत्मा जो है हमारे से दुखी होकर हमको नुकसान कर जाता है। तो इसलिए हमको परमेश्वर को दुखी होने वाली बातें नहीं करना चाहिए। लोगों ने परमेश्वर का विरोध किया, परिणाम स्वरूप परमेश्वर उसका विरोधी बन गया। ये इस्राएलियों के साथ में घटना हमको विशेषकर देखने को मिलता है। यह चेतावनी है कि पाप परमेश्वर के साथ संबंध तोड़ देता है। जब भी हम पाप करते हैं वक्त परमेश्वर से जो हमारा संबंध है वो टूट जाता है। यहाँ पे
संबंधित वचन में एफिसियों की पत्री चौथा अध्याय 30वें पद में हम देखते हैं, पवित्र आत्मा को दुखी मत करो। यहाँ पे ये बोला जाता है एफिसियों की बात। परमेश्वर के आत्मा को दुखी करके हम उद्धार के दिन को हम जो भूल जाते हैं, क्योंकि उद्धार के दिन के लिए हम मुहरबंद किए हुए लोग हैं, इसलिए हमें जो है उस दिन हमें जो है अपने पाप के से मुक्ति पाने का दिन होता है। तो हम जो एफिसियों की पत्री के मुताबिक हमें जो है हमें दुखी नहीं करना चाहिए, पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना चाहिए, यही हमें परमेश्वर सिखाता है। तीसरे चीज़ों में पुराने उद्धार को याद करना, या 11वें पद से 14वें पद पर हम देखते हैं, इस्राएलियों मिस्र से निकलते हैं के समय पर जो है कि उस चीज़ का वर्णन करते हैं उन्होंने। तो वहाँ पे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें बचाया, समुद्र को पार कराया है। हम जानते हैं समुद्र को 2 भागों में बांट कर और उसमें वहाँ सूखी ज़मीन उन्हें पैदा कर उन्हें वहाँ से उन्हें बचाया जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर पहले भी इन्हें कई बार बचा चुके हैं। वह फिर भी जितने बार भी उन्हें गलतियां होती है, परमेश्वर उन्हें बचाते रहते हैं। हम एक्सोडस या निर्गमन की पुस्तक 14वें अध्याय में 21 और 22 में देखते हैं, लाल समुद्र का चमत्कार वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। वहाँ पे हमको पद 14, 15 और 19 में हम क्या देखते हैं, ये एक्सोडस में हमको में क्या चमत्कारिक विभाजन हमको देखने को मिलता है, क्योंकि समुद्र जो होता है बहुत ही गहरा होता है, लेकिन उससे दोनों पानी दोनों तरफ अलग अलग हो जाते हैं और वहाँ पे जो है उन्हें सूखी भूमि मिल जाती है, जहाँ से होकर वे आराम से होकर आ जाते हैं। उन्हें कोई पैरों में चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और साथ ही साथ दोनों तरफ पानी का 2 दीवार हो जाती है, बाईं और दाईं तरफ में, जिससे इनको शत्रुओं से बचने के लिए परमेश्वर दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं पानी के रूप में, और वो जो उन्हें खड़े होकर इन्हें उस खराब जगह से आने के लिए वो उनको रास्ता बना के देते हैं। मतलब परमेश्वर इनके मुसीबत के समय में उनके साथ साथ चलते रहते हैं, और इस तरह से साथ साथ चलकर उनको यहाँ तक कनान के देश तक पहुँचाते हैं। ये हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो इनका दया की प्रार्थना किस ढंग से करते हैं। 15वें पद से 19वें पद में हम देखते हैं, हे यहोवा स्वर्ग से दृष्टि कर। यहाँ पे उनको जो प्रार्थना है जो है यह बताता है, लोग परमेश्वर से फिर दया मांगते हैं। वहाँ पे हम लोग जब पाप करने के बाद में हम दया मांगने की क्रिया को करते हैं, वे और उन्हें जो है अपना पिता मानते हुए, तू हमारा पिता है, अब्बा है, यह हम उससे बोलते हैं। इसका मतलब यह होता है, अब सब कुछ टूट गया तब हम जब परमेश्वर के हमारा पिता है ये हम पुकारते हैं। हमारे साथ में से सब कुछ निकल जाने के बाद हम उन्हें स्मरण करते हैं। या संबंधित वाक्य में यिर्मयाह की पुस्तक यिर्मयाह की पुस्तक 31 अध्याय में 9वें पद में हमको देखने को क्या मिलता है। यहाँ पे हमको गुलामी में हम अपने गॉड के पास जाकर आंसू बहाते हुए हमको वो देखने को मिलता है, और हम उसे और वहाँ से हम लौट आते हैं और पश्चाताप करते हैं और गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हैं और गॉड तक हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें जो है गॉड हमें प्यार करता, स्नेह करता और हमें पुनर्स्थापना करते हुए हमको देखने को मिलता है। हमारा जो एक व्यवस्थित करके हमें एक पुनर्स्थापित करने का कार्य भी प्रभु यीशु मसीह इस कष्टकाल में भी करते हैं। हमें यह देखने को मिलता है कि जो रोमन्स के पिता पुस्तक 8वें अध्याय 15 में भी हमें ये इस विषय पे हमको विस्तृत वर्णन हमको देखने को मिलता है। उसमें अब्बा पिता करके हम पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमने अपने पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के डर के बजाय हम प्रेम और आत्मीयता के साथ हम अब्बा पिता कहकर पुकारने के लिए भक्ति और भरोसा हम देते हैं।
क्योंकि हमें हमारा जो पवित्र आत्मा है जो वो हमें जो है परमेश्वर से भय नहीं है बल्कि प्रेम और स्नेह और दया हमें दिखाते हुए हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम जो अपने जीवन में अब्बा पिता के करके हम पुकारते हैं और एक व्यक्तिगत संबंध हमारा परमेश्वर के साथ है, लेकिन हम कई बार हम अपने पापों में डूब जाते हैं और हम गलत सलत कामों में लग जाते हैं, तब हम अपने पिता और अब्बा को भूल जाते हैं और अपनी मर्जी से चलते हैं। यह कार्य आज भी हम लोग जो है इजरायलियों की तरह से हम लोग करते रहते हैं। तो इसको हमको ये समय पे हमको इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। परमेश्वर की भलाई को याद करना बहुत ज़रूरी है। हम जब जब परमेश्वर हमें अच्छे कार्य करते हैं तो हम उसकी भलाई को याद करना जो हमें ज़रूरी है। पाप और विद्रोह आत्मा को दुखी करते रहता है, हम देखते हैं। परमेश्वर पहले जैसे ही आज भी कार्य करता हमें दिखता है। यहाँ पे कठिन समय में भी हम में प्रार्थना ही हमारा मार्ग है, ये हमको देखने को मिलता है। इस तरह से चार भागों में हम अपनी इस लेसन को हमको समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो है उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति कठिन परिस्थिति में होता है तो उसे परमेश्वर के पिछले आशीषों को याद करना चाहिए। जो भी हमें पिछला जो भी हमें अच्छा उपकार किया है उसको याद कर कर हमको अपनी इस अब वर्तमान जो कठिन परिस्थिति है उसको पार करने की, जिस ढंग से इजरायलियों ने किया है, तो ये हमें करना चाहिए। इससे विश्वास और मजबूत होता है। हमें देखने एक लघु कहानी के रूप में हम देखते हैं, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहा था, वह निराश हो चुका था। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली तो उसमें परमेश्वर के आशीष लिखे थे। तो उसे याद आया कि परमेश्वर ने पहले भी उससे उसकी मदद की है। उसका विश्वास फिर से जाग उठा। ये इसी तरह से आज हमें इस कहानी के संदर्भ से हमको ये पता करना है कि हमें भी अपने परमेश्वर को हमको फिर से याद करना है, क्योंकि कई बार जीवन में हमको परमेश्वर ने बहुत बार हमको भलाई की है। तो वो उस भलाई को हमको याद करना ज़रूरी है, ताकि अब जो कठिन समय में भी हम जो है या पाप में हम डूब जाते हैं उस समय भी हमको जो है परमेश्वर हमको याद आना चाहिए, उसे अब्बा पिता कहकर हमको पुकारने की नौबत आनी चाहिए। ये हमको देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं इसमें इस पूरे विषय को हम इस रूप में क्या देखते हैं, करुणा को याद करो और परमेश्वर की ओर लौटो। हम परमेश्वर के करुणा को याद करना है और हम परमेश्वर की तरफ लौट आना है। ऐसा हमें इस सही पूरे संदर्भ से हमको पढ़ समझने को मिलता है। परमेश्वर की भलाई को याद करो, ये फिर हमें ये पुस्तक से हमको फिर से देखने को मिलता है। पाप से दूर रहो, ये हमें बताता है। विश्वास रखो, परमेश्वर फिर से कार्य करेगा। ये हमको अगला पॉइंट हमको इसमें सारांश में मिलता है कि परमेश्वर में प्रार्थना को पुकारो। प्रार्थना से हम परमेश्वर को पुकारने का कार्य हमें करना है। ये 3-4 स्थिति है जो हमको मुख्य रूप से हमको करना है इस विषय। हम 39 दिन के इस महान उपवास में हम अपने आप को जांचते हैं, वचन की गहराई से हम अपने अंदर तक जाग कर देखते हैं हम कितना परिवर्तित हुए और हमारे जीवन में किसका क्या संदर्भ मिला है, क्या चीज़ हमको प्राप्त हुआ है, हम देखते हैं। क्या हम परमेश्वर की भलाई को याद कर रखते हैं? ये हमें आज एक प्रश्न हमारे जीवन में हमको पूछना है। क्या हमने कहीं विद्रोह किया है? ये हमको पूछना है। हम क्योंकि कहीं पर विद्रोह करते हैं क्या हम परमेश्वर के विरुद्ध में, ये हमको सोचना है जैसे इजरायलियों ने किया। क्या हम हम सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं? ये भी हमको देखना जरूरी है, क्योंकि हम सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर हमें प्राप्त होता है। इस पूरे संपूर्ण विषय पे हम किस ढंग से प्रार्थना कर सकते हैं? हे प्रभु, तेरी करुणा को याद कर रखने में मेरी सहायता कर। नंबर 1। नंबर 2, मुझे पाप और विद्रोह से दूर रख। नंबर 3, मेरे जीवन में फिर से कार्य कर। नंबर 4, मुझे सच्चे मन से प्रार्थना करने की शक्ति दे प्रभु। ये नंबर 4, हम ये 4 रूप में हमको प्रार्थना करना है, तभी जाके हमारा ये वचन हमको सार्थक हो पाएगा। हमको इस यशायाह की इस पुस्तक 63वें अध्याय 7वें से लेकर 19वें तक पद में हमको क्या सिखाता है, सारांश में हमको देखना है को हमको अच्छा लगेगा। परमेश्वर की करना कभी समाप्त नहीं होती, ये हमको पहला हमको जानना है। दूसरा, पाप से दूरी बननी जरूरी है। पाप से दूरी हमको बनना जरूरी है, तभी हम परमेश्वर के नज़दीक जाएंगे। परमेश्वर को पुकारने पर
वह उत्तर देता है, यह हमें विश्वास होना चाहिए। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं दिल से, तो हमें वो हमारे को उत्तर देता है। और ये हमारे इस तरह से 3 वस्तु जो है हमारे लिए मुख्य रूप से है, और इसको हमको अनुकरण करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो है जीवन में जो है ये जो हमारे प्रार्थनामय जीवन से हम अपने पापमय जीवन को हम नष्ट करके हम फिर से हम अपने आप को एक नए ज़िंदगी प्रदान कर सके। यह इस वचन के माध्यम से हमको सीखने को मिला है, जो हमारे जीवन में भी, कलीसिया के जीवन में भी, हम जो सुनने वालों के जीवन में भी, और देश विदेश के सभी लोगों को यह उसका फ़ायदा मिल सके। यही प्रार्थना करते हुए मैं जो है अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। गॉड ब्लेस टू ऑल।